अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टेट 5060 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अनमोल खलीद। नाज़रीन, सियासतदानों की मुंतक सुनने के बाद इंसान हैरान रह जाता है कि ये लोग किस को बेवकूफ बना रहे हैं। ये लोग शायद 80-90 की दहाई में रह रहे हैं और अवाम को भी ऐसा ही समझते हैं। शायद इनको ये मालूम नहीं कि आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है और कोई बताए या ना बताए, नौजवान खुद ही सोचते हैं। और इनको मालूम होना चाहिए कि ये नौजवान अब सरकारी नौकरियों के बजाय अब सोशल मीडिया और मार्केटों से पैसा कमा रहे हैं। ये नौजवान ना आपके सरकारी ओहदों पर हैं और ना ही ये आपसे डरते हैं और ना ही ये आपका कहना मानते हैं। ना ही ये नौजवान बिरयानी और पैसों की लालच में आकर फराख्त हो जाते हैं। ये वो नौजवान हैं जो पीटीआई का सपोर्टर होने के बावजूद अगर पीटीआई और इसका कोई रहनुमा गलती करे तो उसको भी आड़े हाथों लेते हैं, क्योंकि ये सपोर्टर तो है लेकिन ये सपोर्ट बिरयानी और पैसों के लिए नहीं करते, बल्कि ये सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ खुददारी और आजाद जमहूरियत के लिए करते हैं। और इसका जायजा आप आपके हामी कर चुके होंगे कि लाखों प्रोपोगंडा करने के बावजूद भी इमरान खान की जो अहमियत है वो बढ़ गई है। ये नौजवान तहरीक को पढ़ते हैं और उसका जायजा लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि नौजवान जब भी फैसला करता है माजी को पढ़कर, हाल का देखकर और मुस्तकबिल का जायजा लेकर देखता है। अगर नौजवान माजी को जो आपका पढ़ता है तो पढ़ने को मिलता है। अदालतों पर हमले आपने करवाए, अपने माजी के फैसले आपने अपनी मर्जी से करवाए, जबकि इमरान खान रात 12 बजे खुलने वाली अदालतों का एहतराम करते हुए हुकूमत से चला जाता है। अगर आपका माजी पढ़ता है तो आपका माजी बताता है कि आपने परवेज मुशर्रफ से NRO लिया और सऊदिया चले गए, जबकि इमरान खान की हुकूमत गिराएगी लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानी अवाम के लिए खुददारी की जंग लड़ रहा है। अगर आपका माजी पढ़ता है तो भारत के साथ दोस्तियां और तजारत पर दौरे हुकूमत में बहाली हुई, मोदी शादी पर भी आता है, जबकि इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम की खुशी पर भारत से तजारत भी खत्म कर दी। अगर नौजवान आपका माजी पढ़ता है तो आप आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए आप एक साथ हो जाते हैं। यह सियासत नहीं तो और क्या है। जबकि नौजवान इमरान खान को देखते हैं तो अपनी हुकूमत जाने दी, मगर किसी भी इत्तेहादी और अपोजिशन की बात नहीं मानी। अगर चाहता तो हुकूमत बनाने और बचाने के लिए वो ऐसा कर सकता था, वो इन सबको अपने साथ मिला सकता था। अगर आपका माजी पढ़ता है नौजवान तो उससे दिखाई देता है, वो देखता है कि हमारे माजी में क्या हो चुका, जैसे कि शहीद बेनजीर भुट्टो पर आपने कैसे बदनामी का दाग लगाया, जबकि इमरान खान पर इल्जाम लगाने वाली रेहाम खान और आयशा गुल्लालाई आज खुद ही बाजी का हिस्सा बन चुकी है। अगर नौजवान आपका माजी पढ़ता है तो उसे दिखाई देता है आपने अमेरिका और भारत की गुलामी की हदें पार कर दी और हदें ही कर दी, लेकिन इमरान खान को दिखता है तो नौजवान को रूस जाने और अमेरिका को आंख में आंख डालकर बात करने की लाइंस मिलती हैं। अगर नौजवान आपका माजी पढ़ता है तो खबरें मिलती हैं कि खत्मे नबूवत पर डाका डालते आप पकड़े जाते हैं। और अगर इमरान खान को दिखाई देता है तो एक सच्चा और पक्का मुसलमान यहूदी इंसार के साथ खड़ा होकर कहता है कि हमारे दिल दुखते हैं, हमारी जान, हमारा ईमान हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और 15 मार्च इस्लामोफोबिया का कानून भी पास करवाया। नाजरीन, मजीद माजी और मुस्तकबिल जानेंगे अगले प्रोग्राम में। अब तक इतना ही काफी, मुझे दे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।